Hi everyone, this side is Vaibhav and welcome to my channel DTC Community. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशनल मूव यानी कि प्राइस मैनिपुलेशन के बारे में। ठीक है, काफी लोग जो है ना इसको एक्सेप्ट नहीं करते। काफी लोग कहते कि भाई ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, आज के दिन तो टोटली मार्केट साइडवेज गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एक ही ट्रेड के अंदर 20 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए चला गया, 200 रुपए चला गया, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सी सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू बताई जाती है। ठीक है, लोग कहते हैं भाई हीरो जीरो 20 रुपए का प्रीमियम 100 चला गया। भाई वो क्यों चला गया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, कुछ तो होगा ना, वो भी बता दो। राइट, तो पहले चीजों को समझो, प्राइस मैनिपुलेशन एग्जैक्टली होता क्या है। आज की तारीख है 24/4/2025 और मैं रात को 11:20 के ऊपर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिला है आफ्टर मार्केट आवर या फिर इन लाइव मार्केट ये चीजें रिकॉर्ड करने के लिए मुझे नहीं मिली है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं रेगुलर एक्टिवेशन अभी ज्यादा देर तक नहीं दिखा रहा हूँ, बट स्टिल एक मुझे ऑब्जर्वेशंस वाली जो चीजें आज इन लाइव मार्केट सुबह के सेशन में देखने को मिली थी बिफोर 12 PM, राइट, उन सिचुएशंस के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आज के इस वीडियो को लेके आया हूँ। राइट, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरी एंड तक देख लेना, प्राइस मैनिपुलेशन के बारे में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एज अ बिगिनर ट्रेडर या फिर कोई भी एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो उसको तो ये चीजें पता होती रहती है, बट मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल वाले एक्सपीरियंस ट्रेडर लोगों को भी ये चीजें पता होंगी। क्योंकि क्या होता है, आप ब्लाइंडली काम करते हो मार्केट में। भाई देखो, मार्केट में काम करना है तो भाव को भगवान मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, भाव भगवान छे, प्राइस इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग, ये वाला रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको आज के दिन कुछ चीजें ऑब्जर्वेटिव चीजें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ना, तो आपको यकीन नहीं होगा। ठीक है, आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है। कि अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आज के दिन का चार्ट है, देखो 24 अप्रैल का, ये डॉटेड लाइन से आगे आपको 24 अप्रैल का आज के दिन का चार्ट देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो धन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, नॉट ओनली धन, आप कोई भी प्लेटफॉर्म को चेक कर सकते हो। हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर आपको इस तरीके की कैंडल्स नजर आएगी। आज के दिन लाइव मार्केट के अंदर हुआ क्या है, ये वाली जो कैंडल है ये कितने बजे की कैंडल है, 9:30 वाली कैंडल है। और ये वाली कैंडल जो है वो 9:35 वाली कैंडल है। मैं इधर टाइम फ्रेम भी अपडेट कर देता हूँ, 9:30 वाली ये कैंडल है सुबह की, एज वेल एज सुबह की 9:35 की ये वाली कैंडल है। कि मार्केट के अंदर क्या हुआ है, देखो यहां पर कैंडल्स को ऑब्जर्व करो। ठीक है, 9:30 वाली कैंडल ऊपर की साइड क्लोज हुई है। ठीक है, सडनली 9:35 वाली कैंडल गैप डाउन ओपन होके वापस से ऊपर जाके वापस से नीचे आके क्लोज हुई है। इन अ ब्रोकर चार्ट, इन अ एवरी ब्रोकर, आप कोई भी अदर्स ब्रोकर्स देख सकते हो, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर आप ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म को देखोगे और ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करोगे यहां पर, तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखो किस प्रकार से लाइंस क्रिएट हो रही है। भाई यहां पर तो कुछ अलग ही चल रहा है माहौल। ठीक है, ये वाली कैंडल देखो एग्जैक्टली 9:30 वाली कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है ये एग्जैक्टली 9:30 वाली कैंडल है। ठीक है, मैं यहां पर अपडेट कर देता हूं, 9:30 वाली कैंडल। ठीक है, और ये वाली जो कैंडल है ये एग्जैक्टली 9:35 की कैंडल है। देखो ब्रोकर और ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के अंदर कितना डिफरेंस है। ये अगर आप दो कैंडल्स को देखोगे तो इनको मेजर करो दोस्तों। आप मेजरिंग टूल यूज नहीं करते, आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप मेजरिंग टूल यूज नहीं करते। अगर मैं इसके बॉटम टू टॉप तक लेके चलूं तो यहाँ पर लगभग कितने पॉइंट का गेन अपने को नजर आ रहा है, लगभग 464 पॉइंट का गेन। मतलब विद इन अ 5 मिनट कैंडल क्या करती है, यहां पर अगर चल रही है कैंडल तो 464 पॉइंट के अंदर नीचे की साइड भी आती है, 464 पॉइंट के लिए ऊपर की साइड भी मूव कर जाती है और यहां पर आके क्लोज हो जाती है। ये कैंडल कैसे बनी आप देखो दोस्तों, ओपन यहां पर हुआ, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, सडनली फॉल आया, डेज लो को टेस्ट किया, वहीं से इसने डेज हाई लगाया और वहीं से वापस आके यहां पर क्लोज किया।
इतनी टू मच वोलेटिलिटी, टू मच ऑपरेशनल मोमेंटम आपको प्राइस मैनिपुलेशन निफ्टी बैंक में देखने को मिला। निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देखोगे ना, ठीक है, ये दो कैंडल्स को आप ऑब्जर्व करो, ये वाले दो बैंक निफ्टी के कैंडल्स को ऑब्जर्व करो और ये वाले दो बैंक निफ्टी के कैंडल्स को ऑब्जर्व करो। मैं यहाँ पर रिफ्रेश भी कर देता हूं, यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नजर नहीं आएंगे। ठीक है, अगर ये ग्लिच होता तो इसके अंदर चेंजेस आपको नजर आते रिफ्रेश के बाद, ये कोई ग्लिच नहीं है। ठीक है, यहां पर टोटली मैनिपुलेशन के कारण ब्रोकर्स का एपीआई हो या फिर कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, सही तरीके से डाटा डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस सिचुएशंस के अंदर आपको जस्ट वेट एंड वॉच करके चलना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कैपिटल सेविंग के ऊपर, ना कि ट्रेड एग्जीक्यूशन के ऊपर, राइट। एज वेल एज मैं अगर आपको यहां पर निफ्टी 50 का चार्ट दिखाने की कोशिश करूं, तो भाई आप देखो निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम कोई ऐसी चीजें बड़ी देखने को नहीं मिल रही है। आपको लग रहा होगा कि भाई क्या हुआ, यहां से तो प्राइस ऊपर गया, यहां से नीचे आया और फिर साइडवेज हो गया। बट भाई गेम जो हुआ है ना आज सुबह, वो इसी फेज के अंदर हुआ है। ठीक है, यहां पर प्राइस मैनिपुलेशन हुआ है, वो मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। देखो निफ्टी 50 के अंदर अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करके चल रहे हो, तो एट द सेम टाइम ये वाली कैंडल देखो। ठीक है, यहां पर देखो जब मार्केट अपने डेज आई को टेस्ट करता है 9:23 के ऊपर। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल 9:23 की कैंडल है। मैं यहां पर इधर हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूं, 9:23 की कैंडल है। और ये चीजें आपको लाइव मार्केट के अंदर ऑब्जर्वेशन भी करनी आनी चाहिए, इनको कहते हैं माइक्रो ऑब्जर्वेशन। एज अ बिगिनर ट्रेडर आप लॉस क्यों फेस करते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ आप जस्ट प्रिडिक्टेबल हो जाते हो, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इनके ऊपर प्रिडिक्टेबल हो जाते हो, बट भाव को प्रायोरिटी नहीं देते, प्राइस को प्रायोरिटी नहीं देते। आपको वापस से बता रहा हूं, प्राइस इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग। प्राइस को फॉलो करो, ठीक है, प्राइस को इंपॉर्टेंस दो और उसके अंदर ऑब्जर्वेशन फाइंड करने की कोशिश करो। डिफरेंस बिटवीन स्पॉट चार्ट एंड कॉल ऑप्शन चार्ट एंड पुट ऑप्शन चार्ट, ये चीजें ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करो एज अ बिगिनर ट्रेडर, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ये जो 9:23 की कैंडल है, अगर आप नोटिस करोगे तो अपने डेज हाई को टेस्ट करिए इन आईटीएम बेस प्रीमियम। क्या कह रहा हूं मैं? कॉल ऑप्शन के आईटीएम बेस प्रीमियम के अंदर। बट एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस करोगे तो स्टार्टिंग के 9:23 की कैंडल एग्जैक्टली ये वाली जो कैंडल आपको नजर आ रही है, ये अपने डेज लो के पास ट्रेड कर रही है। और एग्जैक्टली उसी टाइम 9:23 की कैंडल आप देखो, यहां पर पुट ऑप्शन का प्रीमियम लगभग फॉल कर चुका है। ठीक है, यहां पर आपको कॉल, अगर मार्केट यहां पर कॉल के अंदर डेज हाई को टेस्ट कर रहा है, तो भी स्पॉट चार्ट भी डेज हाई को टेस्ट करना चाहिए ना, राइट। क्या कह रहा हूं मैं कि स्पॉट चार्ट, देखो स्पॉट चार्ट अगर इधर जाता है, ऐसे ट्रेड करते, तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्ट भी ऐसे ही ट्रेड करता है। स्पॉट चार्ट अगर ऐसे ट्रेड करता है, तो कॉल ऑप्शन चार्ट भी ऐसे ही ट्रेड करता है। ठीक है, याद रखना जिस डायरेक्शन में ट्रेड करेगा, स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू कॉल ऑप्शन चार्ट होगा, स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू पुट ऑप्शन चार्ट होगा। बाइंग साइड का डायरेक्शन होगा तो स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू कॉल ऑप्शन चार्ट होगा, सेलिंग साइड का डायरेक्शन होगा तो स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू पुट ऑप्शन चार्ट होगा। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से स्पॉट चार्ट बिहेव कर रहा है, उस प्रकार से प्रीमियम चार्ट बिहेव करना चाहिए। बट यहाँ पर आपको यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है, और ये जो डिफरेंस है ना, ये अर्ली मॉर्निंग के अंदर ही आपको नजर आ रहा था। अपनी एक डिस्काउंट मोमेंटम थियरी वाली वीडियो मैंने जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, वो वाली वीडियो चेक कर लो। काफी सारे लोग ना यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। उनके एक्सपेक्टेशंस ये थी कि भाई मार्केट में यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस चल रही है, नहीं। ठीक है, पहले समझ लो आज के दिन इंडिया वीक्स जो था मोर देन 2% से अबाउ स्पाइक कर चुका था। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे कि तो मार्केट का भाव फॉल कर चुका है, तो कॉल ऑप्शन का भाव भी फॉल किया है, पुट ऑप्शन का भाव बढ़ा है। बट अगेन गेम कहां पर पलटा है, आप वो चीजें नोटिस करो। ये वाली कैंडल देखो, अभी आप यहां पर सरप्राइज हो जाओगे। अगर देखो, मैं ये वीडियो जल्द से जल्द रिकॉर्ड क्यों करना चाहता था आफ्टर 12 PM, आज के दिन मंथली एक्सपायरी होने के कारण 12 बजे के बाद ये डाटा रिमूव हो जाएगा, इसलिए मैं 12 बजे से पहले ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये वाली कैंडल देखो आप, स्पॉट चार्ट के अंदर ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल के अंदर स्पॉट चार्ट का भाव कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है? लगभग 53 रुपया भाव बढ़ा है। देखो
ये देखो लगभग 55% 55 रुपया भाव बढ़ा है। अगर 55 रुपया भाव बढ़ा है और मेरा एक आईटीएम बेस्ड प्रीमियम है जिसका डेल्टा 0.55 शुरू है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला डेल्टा, ये वाली स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.55 डेल्टा चल रहा है। ठीक है, मार्केट का भाव बढ़ता है ये वाली कैंडल के अंदर। कौन सी वाली कैंडल के अंदर? 9:33 की कैंडल के अंदर। 9:33 की कैंडल के अंदर मार्केट का भाव बढ़ता है लगभग 55 रुपया। तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम का भाव अकॉर्डिंग टू डेल्टा 0.55 कितना बढ़ना चाहिए? कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 0.55 इनटू कितने, स्पॉट चार्ट के अंदर कितना भाव बढ़ा है? 55 रुपया 50 पैसा। मैं 55 रुपया पकड़ के चलता हूं, ठीक है, तो 55 रुपया पकड़ के चलू तो यहां पर एटलीस्ट 30 रुपया का भाव 9:33 की कैंडल के अंदर बढ़ना चाहिए कॉल ऑप्शन के अंदर। मतलब कॉल ऑप्शन मान के चलो 100 रुपया होगा तो वो 130 होना चाहिए, 30 रुपया भाव बढ़ना चाहिए। ठीक है, जो भी प्रीमियम होगा 9:30 के अंदर वो 30 रुपया बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली क्या हुआ है अगर आप नोटिस करोगे, यहां पर तो 55 रुपया भाव बढ़ा है, बट 9:33 की कैंडल देखो, ये वाली कैंडल है कि नहीं? एग्जैक्टली 9:33 की कैंडल, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। ये वाली कैंडल कौन सी कैंडल है? 9:33 की कैंडल है परफेक्टली। ठीक है, ये वाली कैंडल देखो, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। 9:33 की कैंडल है। कितना भाव बढ़ा है देखो, मैंने क्या कहा है? 0.55 का डेल्टा था, तो एटलीस्ट 30 रुपया भाव बढ़ना चाहिए। कितना भाव बढ़ा है? 7 रुपया। 8 रुपया पकड़ के चलता हूं, 7 रुपया 50 पैसे मान के चलता हूं, 8 रुपया। चलो मान के चलता हूं 10 रुपया। 10 रुपया तो बढ़ा नहीं है, बट मैं 3 रुपया और बढ़ा लेता हूं। चलो, फिर भी यहां पर 20 रुपया भाव बढ़ा नहीं है। कम से कम और इस कैंडल के अंदर 20 रुपया भाव बढ़ना चाहिए था, बट 20 रुपया भाव बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। टोटली यहां पर ना आपकी टांगे ऐसी सिचुएशन के अंदर ना आपको वो डर की फीलिंग आएगी। ठीक है, जिसने भी यहां पर कॉल खरीदी किया होगा, कॉल के डायरेक्शन के अंदर बैठा होगा ना, 24,250 से कॉल के लिए बैठा होगा, 1 मिनट के लिए उसकी टांगे कांपने शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसको डर लग रहा होगा। ठीक है, उसको वहां पर उसकी हार्ट बीट इतनी तेज होती होगी, हो रही होगी कि भाई इतना बड़ा कैंडल बना है और इतने बड़े कैंडल के अंदर भाई मेरे को ये चिल्लर दिखाई दे रही है। तो इस सिचुएशंस के अंदर ना एज अ ऑप्शन बायर आपको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। याद रखना, आज के दिन ये सिचुएशन आपके फेवर में जा रही है, बट कभी कभार ये सिचुएशन, मेजोरिटी ऑफ टाइम ये सिचुएशन आपके फेवर में नहीं जाती, और ऐसी सिचुएशन के अंदर एज अ ऑप्शन बायर आपको लॉसेस फेस करना पड़ता है। तो यही माइक्रो ऑब्जर्वेशन आपको करके चलने चाहिए इन अ लाइव मार्केट। ठीक है, अभी आप देखो 3 मिनट के अंदर यहां से यहां तक आप कितना पैसा बना रहे हो, देखो कितने परसेंट का पैसा बना रहे हो। ठीक है, 9:33 से लेके 9:35 तक आने वाले 3 मिनट की कैंडल क्लोजिंग तक आप कितने परसेंट बना रहे हो? लगभग 118% बना रहे हो। ठीक है, और 118% अगले ही 1 मिनट के अंदर आप कितने परसेंट गवा रहे हो? ऑलमोस्ट यहां पर 40 से 43%, 45% गवा रहे हो। मतलब जितना अमाउंट आप देखो, 67 रुपया आप बना रहे हो एक लॉट के पीछे। अगर आप 67 रुपया बना रहे हो, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, एक लॉट 67 रुपया आप बना रहे हो, 75 का एक लॉट रहता है, और आप 67 रुपया बना रहे हो, तो ऑलमोस्ट 5,000 रुपया आप बना रहे हो। और अगले ही 1 मिनट के अंदर आप 54 रुपया गवा भी रहे हो। ठीक है, तो यहां पर 5,000 माइनस करेंगे अपन लोग, यहां पर कितना देख लो, 54 रुपया आप गवा रहे हो इंटू 75 की लॉट सही 4,050। मतलब मैं 4,000 पकड़ के चलो, ऑन एन एवरेज 1,000 रुपया 3 मिनट में 5,000 बना रहे हो, और लगभग अगले ही 1 मिनट में आप 4,000 रुपया लॉस कर रहे हो। जो 5,000 रुपया आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं ना, अगले ही 1 मिनट के अंदर आपका वो प्रॉफिट 5,000 से सीधा 1,000 आ जाता है। इसको कहते हैं प्राइस मैनिपुलेशन। और आप यहां पर देखो, ये जो प्राइस जो है ना, ठीक है, आप यहां से देखो विद इन अ 4-5 मिनट्स, ठीक है, आप देखो जिस प्रकार से मंथली एक्सपायरीज के अंदर मैनिपुलेशन किया जाता है। आप देखो यहां से प्राइस बढ़ा है 1 2 3 4 5, 5 मिनट में जितना प्राइस बढ़ा है ना, अगले 5 मिनट के अंदर उतना ही प्राइस गिरा है। लोग कहते हैं भाई 40 रुपए का प्रीमियम 120 चला गया।
ठीक है, और भी अगर ओटीएम के अंदर चले जाकर अगर लोग दिखाते, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आते हैं कि 1 लाख लगा के आपका 10 लाख बन जाता, 10 लाख लगा के आपका 1 करोड़ बन जाता। भाई बन जाता, बट किसने बनाया? आपने बनाया? आपने बनाया? मैंने बनाया? भाई ये दुख के वाली बात रहती है। ठीक है, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये दुख के वाली बात रहती है। किसी को नहीं पता होता प्राइस कब मैनिपुलेट होगा। वो थोड़ा फॉर आइडिया लगाया जा सकता है, बट स्टिल उसको एग्जीक्यूशन करना यानी कि लैंड माइन आइटम बॉम्ब के साथ काम करने जैसा है, लैंड माइन के ऊपर पैर देने जैसा है। खतरों से खेलने का शौक है तो कर लो भाई। ठीक है, आपका प्रॉफिट होगा, आपका लॉस होगा। मेरा काम इतना ही है कि जो दूसरे यूट्यूबर्स, दूसरे इंस्टाग्राम ट्रेडर्स, इन्फ्लुएंसर जो है, जो 93% के अंदर आती है, मैं 93% यूज कर रहा हूं। 93% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन एफएनओज। बट भाई कुछ अलग ही बात है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब ट्रेडर्स के अंदर, जिनको कभी लॉस ही नहीं होता, क्योंकि भाई वो बाबा है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, उनके पास फ्यूचर की टाइम मशीन है, उनको पता होता है फ्यूचर के अंदर प्राइस किस प्रकार से चलने वाला है, और उस हिसाब से वो हर दिन पैसा बना के निकलते हैं मार्केट में। ऐसे वाले बाबा है। तो भाई आंखों की पट्टी हटा लो और ये वाली सिचुएशन को समझ लो। ठीक है, ये एक दिन के लिए नहीं बता रहा हूं, हर दिन आप प्राइस को प्रायोरिटी दो। आप भागते हो स्ट्रैटेजी के पीछे, आप भागते हो सेटअप के पीछे, आप भागते हो इंडिकेटर्स के पीछे, चार्ट पैटर्न के पीछे, कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे। मैं बोल रहा हूं भाई अभी भी, ट्रेड द लोकेशन। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, ट्रेड द लोकेशन एंड ट्रेड द सेंटिमेंट एंड ट्रेड द मोमेंटम। आप क्या एग्जीक्यूशन कर रहे हो? आप चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो और इंडिकेटर्स को ट्रेड कर रहे हो। रिमूव ऑल दीज स्टूपिड थिंग्स। ये सभी चीजें गधों जैसी है। गधे वाली स्टोरी आपने सुनी होगी, मैंने काफी बार बताया है। नहीं मालूम है तो आ जाओ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर गधे वाली स्टोरी डाली हुई है मैंने। गधा हमेशा होप लगा के बैठता है ना। एज अ बिगिनर ट्रेडर आप भी होप लगा के बैठते हो। आप नहीं भाई, मैं भी बिगिनर था ना। मैं भी ऐसे होप लगा के बैठा था कि काश मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, काश मुझे यहाँ से क्या होगा, 10,000 का प्रॉफिट होगा, 5,000 का प्रॉफिट होगा। ये सेंटिमेंट होते हैं। आप देखो, मैं कहता हूँ आपको ना राउंड नंबर का प्रॉफिट चाहिए रहता है। भाई आपका टारगेट कंप्लीट हुआ, मान के चलो किसी एक बंदे का टारगेट कंप्लीट हुआ, उसने बना लिया 4,999, सॉरी 4,900 बना लिया। ठीक है, टारगेट के ऊपर उसका पैसा बन रहा है, 4,900 रुपया बन रहा है। वो क्या करता है, नहीं नहीं भाई मेरे को 5,000 चाहिए, 5,000 बनेगा ना तो मैं निकल जाऊंगा, राउंड नंबर पैसा बनेगा तो। ठीक है, मेरे को आज 5,000 लेके जाना है, 4,900 लेके नहीं जाना है घर, मेरे को 5,000 लेके जाना है। वो बैठता है 100 रुपए की लालच के लिए। बट वहीं से अगर मार्केट घूम जाता है तो क्या होता है, हो जाता है 4,900 जो उसने कमाया हुआ है वो 3,000 तक आ जाता है, 2,000 तक आ जाता है, और उसके बाद वो एग्जिट करता है और बाद में सिर पटक पटक के रोता है कि भाई काश मैंने 4,900 के ऊपर एग्जिट किया होता। भाई ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। क्विक डिसीजंस लेना आप तभी सीखोगे जब आप अपने रूल्स को फॉलो करोगे, आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करोगे। राइट, तो ये चीजें आप मार्केट में लेके चलो भाई। इस प्रकार से मंथली एक्सपायरीज के दिन, आज के दिन मैन्युपुलेशन किया जा चुका था कि 5 मिनट के अंदर 40 रुपए का भाव 130 तक गया और 130 से सीधा वापस से 40 रुपए आ गया था। तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर मेरे पास ऑप्शन की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मैं एक्सपायरी के दिन यूज कर सकता हूं, लिमिटेड लॉसेस एंड बिगर देन प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट मेरे को ज्यादा चाहिए, लॉसेस मेरे को कम चाहिए, और लॉसेस ऐसे होने चाहिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस टाइप के लॉसेस चाहिए। तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मुझे एक वर्किंग, मुझे ज्यादा मतलब वहां पर रिस्क नहीं होगी। ठीक है, अगर लॉस भी हुआ तो मुझे ज्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये वाली ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है क्या कि जो इस सिचुएशन को मैं काउंटर कर सकता हूं? तो जी हाँ, है स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं 1-to-1 स्ट्रैटेजी, जो स्पेशली एक्सपायरी के दिन यूज की जाती है। अगर मैं आपको 1-to-1 स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करूं तो देखो, 1-to-1 स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मैं आपको यहां पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर ओपन करके दिखा देता हूं। ठीक है,
ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर जब भी आप ओपन करोगे धन ऑप्शन का या फिर आप सेंसिबल प्लेटफॉर्म ओपन करोगे, उस सिचुएशन के अंदर आपको पता होनी चाहिए ऑप्शन हेजिंग टेक्निक क्या होती है। जब भी मार्केट में 1 टू 1 स्ट्रैटेजी आप यूज़ करोगे, तो याद रखना एक्सपायरीज़ के दिन ही आपको यूज़ करके चलनी है। ठीक है? जब आप एक्सपायरीज़ के दिन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके चलोगे, तभी आपको उनके रिज़ल्ट मिलेंगे। एक ही दिन की स्ट्रैटेजी रहती है, जिसके अंदर आप ऐसी टू मच वोलेटिलिटी और ऑपरेशनल मोमेंटम को काउंटर कर सकते हो विज यूजिंग लो रिस्क। कितनी लो रिस्क रहती है ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो, आज के दिन एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, ऐसा पकड़ के चलो। ठीक है? आज के दिन एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, उस सिचुएशंस के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले तो एक चीज़ सीधा-सीधा ऐड न्यू के ऊपर टैप करूँगा और ऑप्शन चेन ओपन कर लूँगा। और पहले चेक कर लूँगा कि कॉल ऑप्शन साइड मुझे सस्ता प्रीमियम मिल रहा है कि पुट ऑप्शन साइड मुझे सस्ता प्रीमियम मिल रहा है। कब? एग्ज़ैक्टली 9:20 से लेके 9:30 के फेज़ के अंदर। उस सिचुएशन के अंदर मान के चलो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पुट ऑप्शन प्रीमियम कॉल ऑप्शन प्रीमियम से सस्ता है एटीएम बेस के अंदर, तो मैं पुट ऑप्शन प्रीमियम के अंदर 1 टू 1 हेज क्रिएट करूंगा। अभी तो यहाँ पर देखो पूरे प्रीमियम जीरो हो चुके, तो मैं एग्जांपल नहीं दिखा पाऊंगा एग्जैक्टली, बट एक मोटा मोटा एग्जांपल दिखाता हूँ 30th अप्रैल का। अभी आप देखो 30th अप्रैल के अंदर एटीएम बेस प्रीमियम कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है। जैसे कि यहाँ पर अपन लोग प्राइस पकड़ के चलते हैं 24,250, तो यहाँ पर 204 रुपया प्रीमियम चल रहा है, 186 प्रीमियम यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको तो पता है एक्सपायरी के दिन प्रीमियम काफी ज्यादा सस्ते होते हैं एटीएम बेस ऑप्शंस के ऊपर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस है, नोट दिस पॉइंट, ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर सस्ता प्रीमियम पुट ऑप्शन साइड का है, तो आपको ऊपर का सस्ता प्रीमियम ओटीएम बेस्ड प्रीमियम क्या करना है, बाय कर लेना है। उसके नीचे वाला क्या करना है, एटीएम बेस्ड प्रीमियम सेल कर लेना है, जो सस्ता वाला है। और उसके साथ आईटीएम बेस्ड प्रीमियम आपको बाय कर लेना है। और बाय करने के बाद जब आप इसको क्या करोगे, क्लियर करोगे, और क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है, जो सेल किया हुआ प्रीमियम है ना, उसको डबल क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेना है। ये होती है आपकी 1 टू 1 हेजिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है? मार्केट में इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आप वोलेटिलिटी को काउंटर करने की कोशिश करते हो। क्या हुआ यहां पर देखो, आपकी जो रिस्क है ना, आपको लॉस कितना हुआ, 180 रुपया। प्रॉफिट कितना हुआ, 2,820 रुपया। ठीक है? बस यहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी हाई रहती है। जैसे कि यहां पर देखो फाइनल मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है 1,01,500 रुपया। उसके ऊपर आप 2% बनाते हो, वोलेटिलिटी को काउंटर करते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, मार्केट में आप वोलेटिलिटी को काउंटर करते हो। और भाई 180 रुपया अभी भी बना रहे हो, तो 180 रुपए की रिस्क है खाली। गया तो 180 जाएगा, आया तो 200, 2,820 आएगा। मतलब 180 से कितना गुना ज्यादा आ रहा है, राइट? तो ऐसे यही स्ट्रैटेजी सेम टू सेम इसको ही एग्जीक्यूशन कर सकते हो आप एक्सपायरीज के दिन। और ये स्ट्रैटेजी जो है ना, वो ओनली एक्सपायरी के दिन यूज की जाती है। ठीक है? किसी और दिन इसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी क्या है, अभी एक्सपायरी नहीं है। ठीक है? आज के दिन एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं यहाँ पर लेट हो चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो अगली एक्सपायरी को कब, 30 तारीख को एक्सपायरी है, परफेक्ट, राइट? तो 30 तारीख की एक्सपायरी को एक नई वीडियो आपके लिए पोस्ट कर दूंगा, 1 टू 1 हेजिंग को किस प्रकार से यूज कर सकते हो एक्सपायरीज के दिन। वहां पर आप याद रखना, आप आपका एकदम छोटा इनिशियल पार्ट ऑफ कैपिटल के आप रिस्क लेके चलते हो। जैसे कि अभी आप देखो अपन लोग एक्सपायरी से पहले ही यूज कर रहे हैं, फिर भी अपने लिए 180 रुपए के ही रिस्क है। ठीक है? एक्सपायरी के दिन क्या हो जाता है, रिवॉर्ड आपका ज्यादा बन जाता है इस स्ट्रेटेजीज के अंदर। मैं जरूर आपके साथ ये स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी सीखनी है तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और टाइप करो 1 टू 1 स्ट्रेटेजी, 1 टू 1 स्ट्रेटेजी, एक्सपायरी स्पेशल 1 टू 1 स्ट्रेटेजी। मैं आपके लिए आने वाली एक्सपायरी का, ठीक है, एक जरूर एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा। बट याद रखना, डोंट थिंक दिस वॉज अ 100% एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी। रॉन्ग। कोई भी मार्केट में स्ट्रैटेजी 100% नहीं रहती। मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्क करती है, क्या चीजें होती है यूजिंग धन ऑप्शन ट्रेडर एज वेल एज यूजिंग सेंसिबल ऑप्शन चार्ट। ठीक है? जरूर बताऊंगा। बट आज की वीडियो का मेन टॉपिक था अपना मैनिपुलेशन। आई होप आपने आज के दिन ये ऑब्जर्वेशंस की होगी, मैनिपुलेशन वाली चीजें, जो कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही थी कि एग्जैक्टली 9:33 की कैंडल के अंदर भाव बढ़ा ही नहीं है।
ठीक है? एग्ज़ैक्टली कितना भाव बढ़ना चाहिए था? ₹30 भाव बढ़ना चाहिए था, बढ़ा कितना? ₹7.5। तो एटलीस्ट ₹23 का भाव बढ़ा नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एज़ अ ऑप्शन बायर एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है? अपने सेटअप को बंद कर लेता है। समझ जाता है आज के दिन अपनी दाल गलने वाली नहीं है, उस दिन अपने ट्रेडिंग सेटअप को बंद कर देता है, अपने कैपिटल को सेव करता है। याद रखना कैपिटल सेव करना ये भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है, इससे इससे ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। कहीं पर भी लिखा नहीं है कि हर रोज़ आके ट्रेड करना है, ठीक है? कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि हर ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट होगा। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि हर ट्रेड में आपको लॉस होगा, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। तो प्रोबेबिलिटीज के साथ प्रोसेस के साथ आपको जस्ट काम करना पड़ता है, उसके बाद जो रिजल्ट मिलते हैं भाई वापस से कह रहा हूं देने वाला तो ऊपर वाला ही है, बट ऊपर वाला तभी देगा जब आप मेहनत करोगे, राइट? तो चीजें सिंपल है, क्या करनी है, क्या नहीं, कैसे माइक्रो ऑब्जर्वेशंस करने हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बस अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर इस चैनल को शेयर करो। व्हाई? जस्ट बिकॉज़ ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू कहाँ पर मिलेगी एंड राइट डायरेक्शन, राइट एजुकेशन कहाँ पर मिलेगा? इसी चैनल के ऊपर, वन एंड ओनली डीटीसी कम्युनिटी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।